बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 क्रिया। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चित्र को देखिए और समझिए। वर्षा हो रही है, मोर नाच रहा है, बच्चे खेल रही हैं और लड़की छाता लगाकर जा रही है। यहाँ पर रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि कोई ना कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, जैसे होना, नाचना, खेलना, जाना। कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जब क्रिया कर्म के साथ संपन्न होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात स सहित कर्म के यानी कर्म के साथ होने वाली क्रिया। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, नीरज गाना गा रहा है। प्रश्न, मनीषा क्या पढ़ रही है? पुस्तक। नीरज क्या गा रहा है? गाना। सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जो काम करता है उसे कर्ता और कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मनीषा पुस्तक पढ़ रही है, नीरज गाना गा रहा। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया बिना कर्म के संपन्न होती है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, अर्थात बिना कर्म के यानी बिना कर्म के। बच्चा हंसा, रवि दौड़ा। उपयुक्त वाक्यों में सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। इन वाक्यों में कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है। जैसे बच्चा हंसा, इसमें कर्ता है, क्रिया है बट कर्म नहीं है। कर्ता कर, रवि दौड़ा, इसमें कर्ता है, क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। यहाँ कर्म नहीं है इसलिए दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। तो किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ कर्ता द्वारा कोई कर्म नहीं किया जाता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं स्वयं होती है तथा कुछ करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।